दोस्तों 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान साहिब ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आज साहिब को सत्ता में बने हुए 11 साल हो गए हैं और इस हिसाब से अब तक देश में 22 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था। पर रोजगार मिलना तो दूर, सरकार बेरोजगारी को ही फिर से परिभाषित करने पर आ गई है। मध्य प्रदेश के कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि अब राज्य में बेरोजगार युवाओं को आकांक्षी युवा कहा जाएगा। इस खबर ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की नाम बदलने की राजनीति को सुर्खियों में ला दिया है। यह कदम न केवल बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दे को छुपाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि यह सवाल भी उठता है कि बीजेपी क्या अपनी नीतियों से ज्यादा नामकरण के खेल में उलझी हुई है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जिन 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था वो कहां है। दोस्तों पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। नाम बदलने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी रणनीति रही है, चाहे वो शहरों के नाम हो, सड़कों के नाम हो या अब बेरोजगारों की परिभाषा हो। पार्टी बार बार इस तरह के कदम उठाती रही है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को आकांक्षी युवा कहने का फैसला भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। गौतम टेटवाल का तर्क है कि यह शब्द सकारात्मक है और युवाओं को प्रेरित करेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या नाम बदल देने से हकीकत बदल जाएगी। मध्य प्रदेश में 29 लाख से ज्यादा युवा रोजगार पोर्टल पर नौकरी की तलाश में रजिस्टर्ड हैं। यह आंकड़ा खुद सरकार ने विधानसभा में पेश किया है। ऐसे में क्या आकांक्षी युवा कहने से इन युवाओं को नौकरी मिल जाएगी या सिर्फ यह एक शब्दजाल है जो समस्या की गंभीरता को कम करने की कोशिश कर रहा है। यह कदम भारतीय जनता पार्टी के उस छवि को मजबूत करता है जिसमें वो समस्याओं को हल करने के बजाय उन्हें फिर से परिभाषित करने में ज्यादा रुचि रखते हैं। उदाहरण के लिए इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया और मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। ये सभी कदम सांकेतिक रहे हैं और लोगों के जीवन में इससे कोई भी ठोस बदलाव नहीं आया है। इसी तरह बेरोजगारों को आकांक्षी युवा कहकर परिभाषित करना भी एक सतही कदम है। अगर सरकार वास्तव में युवाओं की आकांक्षा को पूरा करना चाहती है तो सरकार को उसे रोजगार के अवसर देने चाहिए, ना कि केवल शब्दों का खेल खेलना चाहिए। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वादे की जिसमें उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में यह वादा युवाओं के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरा था, लेकिन 11 साल बाद 2025 में यह वादा पूरी तरह से खोखला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी की दर 7% से ऊपर बनी हुई है, जो कि वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां युवा आबादी का बड़ा हिस्सा रोजगार की तलाश में है, वहां भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। 2024 में विधानसभा में सरकार ने बताया था कि पिछले 11 महीनों में केवल 58,000 युवाओं को ही निजी क्षेत्र में नौकरी मिली है। अगर प्रधानमंत्री मोदी के किए गए वादे से इसे तौल कर देखें तो यह आंकड़ा बिल्कुल भी नगण्य है। 2 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य तो दूर, सरकार लाखों नौकरियों का लक्ष्य को भी पार नहीं कर पा रही है। इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम और भी हास्यास्पद लगता है। जब युवा रोजगार के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और परीक्षाओं में देरी और पेपर लीक जैसी समस्याएं उनकी उम्मीदों को तोड़ रही हैं, तब आकांक्षी युवा जैसे शब्द बिल्कुल भी मजाक जैसे लग सकते हैं। विपक्ष ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस के विधायक
प्रताप ग्रेवाल ने कहा है कि यह सरकार की नाकामी को छिपाने की कोशिश है। उनका कहना है कि पहले 33 लाख बेरोजगारों की बात कही गई और अब आंकड़ों को दबाने के लिए यह नया शब्द गढ़ा गया है। यह आरोप सही भी लगता है। अगर राज्य में 29 लाख बेरोजगार युवा हैं तो उन्हें सरकार नौकरी क्यों नहीं दे रही है, उनके लिए नौकरी के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही है। अगर सरकार की नीयत नौकरी देने की होती तो युवाओं के लिए नीतियां बनाई जाती, ना कि शब्दों का महाजाल उनके साथ बुना जाता। गौतम टेटवाल ने कहा है कि कई युवा अपने परिवार के व्यवसाय में लगे हैं या छोटी मोटी कमाई कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें पूरी तरह से बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार की बात साहिब ने कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई पकौड़े बेचता है तो वो भी रोजगार की कैटेगरी में आता है। लेकिन यह तर्क बहुत ही ज्यादा कमजोर तर्क है, क्योंकि अगर कोई युवा रोजगार पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो जाहिर सी बात है कि वो बेहतर रोजगार की तलाश में है। उसे आकांक्षी कहना उसके मजबूरी का मजाक बनाना जैसा मालूम होता है। बीजेपी के नाम बदलने की राजनीति और मोदी के 2 करोड़ नौकरियों का वादा दोनों ही युवाओं के साथ एक छलावा साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश में आकांक्षी युवा का यह नामकरण ना तो नए रोजगार देगा और ना ही युवाओं के निराशा को कम करेगा। जरूरत है ठोस नीतियों की, उद्योगों को बढ़ावा देने की और नौकरियों के अवसर पैदा करने की। अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती है तो कम से कम पढ़े लिखे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो ना करे। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।